समाधान की ओर से सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं सैनिक स्कूल एग्ज़ाम की समाप्ति पर। आशा है जीके सीरीज़ का लाभ आप सभी को मिला होगा। मात्र 6 घंटे की सीरीज़ में 25 प्रश्न में से 22 प्रश्न इसी सीरीज़ से आए। समय अभाव के कारण यह सीरीज़ अंग्रेजी में उपलब्ध नहीं कराया जा सका था। आगे यह अंग्रेजी में भी उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि बच्चों एवं पेरेंट्स को अधिक से अधिक मदद मिल सके। अभी सैनिक स्कूल एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने वाले जो भी संस्थान उपलब्ध थे, ऑनलाइन माध्यम से उनका स्टडी मटेरियल NTA अर्थात नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के सिलेबस के अनुरूप नहीं था, बल्कि वे पुराने सिलेबस के अनुसार मटेरियल उपलब्ध करवाए थे। साथ ही उस मटेरियल में विभिन्न परीक्षाओं यथा मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल आदि के सिलेबस का समावेश था, जिस कारण बच्चों एवं पेरेंट्स के समय एवं पैसा दोनों की बर्बादी हुई। जो केवल सैनिक स्कूल की परीक्षा दे रहे थे, उनको काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। विभिन्न ऑनलाइन संस्थान ने मेहनत नहीं किया क्योंकि NTA पहली बार एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा था, इसलिए वे क्वेश्चन एग्ज़ाम पैटर्न को पहले समझना चाहते थे, तब मटेरियल उपलब्ध करवाते। साथ ही जो वे मॉडल क्वेश्चन जीके का सॉल्व करवा रहे थे, उसमें भी बहुत सारे एग्ज़ाम का सिलेबस मिक्स्ड था। इस कारण बच्चों के समय की बर्बादी हुई। मंथन समाधान जीके क्लास के मात्र 6 घंटे के YouTube क्लास में 25 में से 22 प्रश्न आए इस परीक्षा में। यह समय का बेहतर प्रबंध था, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की डिमांड है। स्मार्ट तरीके से कम समय में बेहतर प्रबंधन। समय अभाव के कारण इंग्लिश में वीडियो नहीं बन सका था। आगे इंग्लिश में भी वीडियो उपलब्ध करवाया जाएगा। साथ ही यहाँ मैं आपके एक और बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि भाषा से कंपटीशन का परीक्षा का कोई संबंध नहीं है। जिस भाषा में आप आसानी से समझ सके उसी भाषा में परीक्षा दें, क्योंकि यहाँ सिर्फ परीक्षा पास नहीं करना है, बल्कि बहुत भीड़ वाला कंपटीशन है। और एक और बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने इस वर्ष से नई व्यवस्था शुरू करने का ऐलान किया है कि अब मेडिकल, इंजीनियरिंग आदि की पढ़ाई भी हिंदी भाषा में कराई जाएगी। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग की सभी जो सर्वोच्च परीक्षा सिविल सेवा है, जिसे आम भाषा में IAS का एग्ज़ाम कहते हैं, वह भी हिंदी माध्यम में दी जा रही है। साथ ही अगर आपका सिलेक्शन सैनिक स्कूल के लिए होता है तो आगे की पढ़ाई वहाँ के बेहतर टीचर एवं माहौल में अंग्रेजी भाषा में आसानी से संभव हो सकेगी। इसलिए भाषा चिंता का मैटर नहीं है। एक बात और कहता हूँ कि कोई भी ऑनलाइन संस्थान पूरा टॉपिक नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि वे सिर्फ अपना मटेरियल बेचना चाहते हैं। मंथन समाधान ने एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया उन बच्चों के लिए जो कि इस कोरोना महामारी में भी एग्ज़ाम देने का हौसला रखते हैं। इस काल में जो लोग पैसे की कमी या अन्य कठिनाई से या दूर दराज के गांव के कारण
मटेरियल उपलब्ध नहीं करवा पाए थे, इसकी पूर्ति कर एक सहायता पहुंचाने का प्रयास किया गया। साथ ही अगर विस्तार से अगले वर्ष के लिए स्मार्ट तरीके से जीके का प्रिपरेशन कैसे करें, इसके लिए विस्तार से समझना चाहते हैं तो इसके लिए इस नंबर पर संपर्क करें 785-686-3121। दूसरा नंबर है 70-910-27-164। अब मैं आपको हिंदी लैंग्वेज का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। जो बुकलेट डी के है, जो डी सीरीज़ का है, आन सीरीज़ वाले लोग भी इसे अपना क्वेश्चन आंसर ठीक करवा सकते हैं या मिला सकते हैं। बुकलेट नंबर डी में जो 76 क्वेश्चन है नंबर का, उसमें है कि निम्नलिखित शब्द के लिए सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। गिरीन्द्र, इसका आंसर होगा गिरी प्लस इंद्र, अर्थात आंसर नंबर 2। 77 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग के सही विकल्प का चयन कीजिए। निश्चल, इसका आंसर होगा निश, अर्थात आंसर नंबर 1। 78, प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची शब्द है? आंसर होगा जलद, आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 79, हर्ष शब्द का विलोम शब्द है। आंसर होगा विषाद, आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित वाक्य ऑब्लिक शब्द समूह के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित शब्द का चयन कीजिए जो सबको समान दृष्टि से देखता हो। आंसर होगा समदर्शी, आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 81, सार्थक वाक्य बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों ऑब्लिक शब्द समूहों को व्यवस्थित कीजिए। विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। गाय का ऑब्लिक ताज़ा ऑब्लिक दूध पीता हूँ ऑब्लिक मैं, ये इसका सुटेबल सेंटेंस होगा, मैं गाय का ताज़ा दूध पीता हूँ। आंसर नंबर 2, DABC। क्वेश्चन नंबर 82, प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन कीजिए। जहाँ जाना कठिन हो, आंसर होगा दुर्गम, आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित शब्द के लिए सही विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। संयोग, आंसर होगा वियोग, आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? आंसर होगा पर्वत, आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 85, दिए गए विकल्पों में से सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। आंसर होगा आशीर्वाद, आंसर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 86, रिक्त स्थान भरने के लिए उपयुक्त विकल्प चुनिए।
जिस पर अभियोग लगाया गया हो वह आंसर होगा अभियुक्त, अर्थात आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 87, प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अद्वितीय का पर्यायवाची शब्द है? आंसर होगा अनुपम, आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 88, सार्थकता शब्द का विलोम शब्द है। आंसर होगा निरर्थकता, आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 89, श्रम करने में आनंद कब आएगा? आंसर होगा जब श्रम से कुछ चीज़ की प्राप्ति हो, आंसर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 90, स्वस्थ शरीर के लिए क्या आवश्यक है? आंसर होगा निरंतर श्रम, अर्थात आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 91, परिश्रम, साहस तथा कर्म का चोली दामन का संबंध कैसे है? आंसर होगा जो मनुष्य कर्म करता है वह साहसी भी होता है, आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 92, गांधी जी ने श्रम की सार्थकता किससे मानी है? आंसर होगा उत्पादक श्रम से, आंसर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 93, मुहावरे का सही अर्थ लिखिए। अंगूठा दिखाना, आंसर होगा मौके पर इनकार करना, आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 94, मुहावरे का सही अर्थ लिखिए। अक्ल पर पत्थर पड़ना, आंसर होगा बुद्धि समाप्त हो जाना, आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 95, वाक्यांश के लिए सही विकल्प ढूंढिए। परीक्षा देने वाला परीक्षार्थी कहलाता है, आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 96, विलोम शब्द ढूंढिए। पराजय, आंसर होगा जय, आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय के सही विकल्प का चयन कीजिए। विद्यालय, आंसर होगा आलय, आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित शब्द का स्त्रीलिंग रूप चुनिए। जेठ, इसका आंसर होगा जेठानी, आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है? आंसर होगा चंद्रमा, आंसर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 100 है, लड़की शब्द का बहुवचन रूप है। आंसर होगा लड़कियां, आंसर नंबर 1। इस तरह से हम लोग हिंदी लैंग्वेज का आंसर देखें। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू।